न सिर्फ बलूचिस्तान, न सिर्फ केपी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है, इसका सर कुचला जाएगा। और हमारी जो जवानों ने, अफसरों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, ये रायगा नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह। हमने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। वज़ीर आज़म का मुल्क दुश्मनों के साथ कोई डायलॉग ना करने का ऐलान। दहशतगर्दों का सर हर सूरत कुचला जाएगा। घुसपैठियों के मंसूबे नाकाम बनाएंगे। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की क़यादत में इस मरहले को अबूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क दुश्मनों के साथ कोई रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना हमारा फ़र्ज़ है। 48 कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान की बलूचिस्तान में तैनाती की जाएगी। वज़ीर आज़म का 48 कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के आधे अफसरान को फौरी 1 साल के लिए तैनात किया जाएगा। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में तैनात अफसरान को मर्रात दी जाएंगी। ना सिर्फ वफाक के बिजली का निज़ाम तबाह है, मगर वफाक का हर इदारा अपना काम नहीं कर सकता। कि बिजली का बिल आता है तो आपको वो करंट लग जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस सोच को कि हमने बिजली को सस्ता करना, वहां तक तो हम बिल्कुल ही वेलकम करते हैं सोच को, और हम भी इसी पे काम कर रहे हैं। सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब तरीन तबका है, हम उनको सोलर पहुंचाएंगे ताकि इनको बिजली की सहूलत फरहम किया जाए। विफाक का बिजली का निज़ाम तबाह हो गया। बिल से आवाम को करंट लग जाता है। महंगाई और हुकूमत की पॉलिसियों के बायस बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया। विफाक का कोई इदारा ठीक काम नहीं कर रहा। वज़ीर आला हाउस सिंध में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम आवाम को रिलीफ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में सोच आ गई है कि गरीबों को बिजली में रिलीफ दिया जाए। सोलर स्कीम मंशूर का हिस्सा थी। आज से गरीबों को सोलर देने का आगाज़ कर रहे हैं। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को सब्सिडी पर सोलर सिस्टम देंगे। पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाएगी तो मुल्क भर में ऐसे मंसूबे लाएंगे। अपने मंशूर में सस्ती और मुफ्त बिजली की बात की तो हम पर तनकीद की गई। सिंध में होम सोलर सिस्टम स्कीम का आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बिजली के बिलों से हम सब परेशान हैं। अगर वफाकी हुकूमत सही चीज़ों पर काम करे तो सस्ती बिजली बनेगी। वफाकी हुकूमत हमारा मंशूर देख ले। बिजली के मसाइल से मुतालिक तमाम हल मौजूद हैं। दूसरे लोग मंसूबा बना रखे होते हैं, हम आगे बढ़कर काम करते हैं। पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी। अगस्त और सितंबर के बिलों में 14 रुपए यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। 200 से 500 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन रिलीफ के अहल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। आवाम को रिलीफ देने पर शुरका का वज़ीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि आवाम को रिलीफ देना एहसान नहीं, इनका हक है। आवाम को रिलीफ देने पर मुखालिफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी। डीप डिप्रेशन का तूफान में तब्दील होने का खदशा। कराची शहर में मानसून की शिद्दत बरकरार। ताकतवर सिस्टम कराची से 270 किलोमीटर दूर। शहर में आज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। अगले 3 रोज में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। सिंध की साहिली पट्टी में भी बारिशों का इम्कान। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है, अगर साइक्लोन बनता भी है तो समंदर में ख़त्म या ओमान की तरफ जा सकता है। सिंध में भी बादलों की नॉन स्टॉप इनिंग्स। मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद, नवाबशाह, बदीन, मटियारी, सांगड़, ठट्ठा, सजावल, टंडोल, हयार में स्कूल बंद रहे। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में ना जाने का मशवरा। मानसून जोबन पर पंजाब, केपी, बलोचिस्तान में बादलों की घन गरज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गुरुद्वारा में मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। उकाड़ा में छत गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहाक। 5 जख्मी। बूरेवाला में करंट लगने से 2 साला बच्चा जाँ बहाक। पाकपतन में छत गिरने से 3 खातून समेत 6 अफराद जख्मी।
मलके कौसार मरी में भी मूसलाधार बारिश, पहाड़ी नाले बिखर गए। लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। डडियाल आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। वादी नीलम में नौजवान नाले में डूब गया। बालाकोट के नदी नालों में तूफानी। शहर काकान ट्रैफिक के लिए बंद। बानी पीटीआई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने का फैसला। यूनिवर्सिटी में सख्त इश्तियाल और एहतजाज। यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स और एहतजाजी पिटिशंस मिलना शुरू। पिटिशंस में बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए इंतहाई गैर मौसूम उम्मीदवार करार दिया गया। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक पिटिशंस में बानी पीटीआई पर करप्शन केसेस, तालिबान की हिमायत और मुखालिफिन को हिरासा करने के इल्जाम लगाए गए। कहा गया कि सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। डेली मेल ने अपनी सुर्खी में बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस्ड वज़ीर आज़म का लक़ब दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील ने कहा, डेली मेल के आर्टिकल से बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया हो गई। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। वो अपनी गैर कानूनी हरकत की वजह से जेल में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, जो शख्स पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा मगरिब को जानता था, उसको आज मगरिबी मीडिया डिस्ग्रेस का लक़ब दे रहा है। बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड नहीं, अडयाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। बानी पीटीआई की करप्शन की दास्तानें 4 साल से आलमी मीडिया की जीनत बन रही हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुसलसल 2 मरतबा बानी दौर में करप्शन इंडेक्स ऊपर जाने की निशानदेही की। हर हफ्ते नए बयानिए बनाने वाला लीडर नहीं, बहरूपिया और फ्रॉडिया होता है। बानी पीटीआई के केस पर सूबाई हुकूमत फैसला करेगी। मुश्तरका इजलास में कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। हुकूमत कोई सरप्राइज कानून साजी करने का इदारा नहीं रखती। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं, नया तरमीमी बिल नहीं लाया जा सकता। किसी रुकन के निजी बिल का हुकूमत से ताल्लुक नहीं होता। हुकूमती अरकान के सैकड़ों बिल मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की तौसीह होगी या नहीं, इसका फैसला मैंने नहीं करना। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कौमी हीरो को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने 92.79 की थ्रो करके नई तारीख रकम की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में गवर्नमेंट नेड कॉलेज हाई स्कूल एम्प्रेस रोड आमद। मरियम नवाज शरीफ ने बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च कर दी। मरियम नवाज ने तालिबात से पौधे लगवाकर शजरकारी का आगाज किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कमसिन बच्ची को गोद में उठाकर प्यार किया। नन्ही तालिबात को स्कूल बैग का गिफ्ट भी पेश किया। नन्ही बच्ची को खुद स्कूल बैग पहनाया। मरियम नवाज को देखकर तालिबात खुश। वज़ीर-ए-आला खुद क्लासरूम में चली गईं, तालिबात से बातचीत की और उनका हौसला भी बढ़ाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के लिए नए 3 जेल अफसरान तैनात। ग्रेड 17 के अली अमीर शाह को एडिशनल डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल तैनात किया गया। ग्रेड 17 के सप्तान शाह डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव अडयाला जेल मुकर्रर। ग्रेड 16 की ज़ेबुन निसा को लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल तैनात किया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार की वकील ने कहा, सुबह 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों के यूनिफॉर्म पहनकर घर में दाखिल हुए। एहलकारों ने अडयाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली। अदालत ने करार दिया कि इल्ज़ामात काफ़ी सीरियस हैं, मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएँ। मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। जो कुछ हो रहा है, किसी ने लोगों के लिए कोई एतमाद नहीं छोड़ा। हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है। मिसिंग इशू काफ़ी अलार्मिंग हो चुका है। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। अदालत की CPO रावलपिंडी को मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए 14 रोज़ की मोहलत। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। अस्मा बुखारी फेक वीडियो केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का FI की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी मुबहम रिपोर्ट मुस्तरद।
चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि एफआईए चाहे तो केस आधे घंटे में हल हो सकता है। एफआईए जानबूझकर मामलात लटका देता है ताकि मुद्दई खुद ही केस वापस ले ले। मुद्दई को अपने दफातर में बिठाए रखना हिरासा करने के मुतरादिफ है। ये सारा कुछ मजाक नहीं, अदालत मामले पर संजीदा है। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान का कलादम टीटीपी से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान हुकूमत टीटीपी समेत पाकिस्तानियों की खूनरेज़ी में मुलव्वस दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने 12 अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला उठाया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों फितना अल खवारिज की मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों से साबित है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मसम्मत। कहा, पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का गज़ा में फौरी जंग बंदी का भी मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में धरना जारी। मुलाजमीन का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, पीर तक मुतालिबात मंजूर ना हुए तो डी चौक जाएंगे। रियासती मुआशी दहशतगर्दी अब बंद करना पड़ेगी। शरीफ खानदान पहले अपने IPPs के अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट तो खत्म करें। वो अपने पैसे खत्म करते हैं तो बिल में 25 रुपए यूनिट कमी हो सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजरों के लिए हड़ताल करना आसान नहीं। जमात इस्लामी के कारकुन ताजिर बिरादरी के साथ खड़े हैं। मखसूस तबका IPPs के नाम पर मराद हासिल कर रहा है। लाहौर में अमीर बालास टीपू कत्ल के मुलजिम एहसन शाह की पुलिस मुकाबले से पहले मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक एहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से खातून दोस्त को फ़ोन किया। मुलजिम ने पुलिस अफसर के कत्ल की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ खातून से जिक्र किया। मुलजिम एहसन शाह ने कहा कि मैंने 1 माह के अंदर अंदर बैरून मुल्क चले जाना है। जाने से पहले गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। मुलजिम ने पुलिस अफसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त जेल में किया। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कत्ल। लाश निश्तर कॉलोनी के करीब कार से मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त गफ्फारुल्लाह खान के नाम से हुई। गाजियाबाद का रिहायशी था। गफ्फार को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। हज 2025 के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी। पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद को सफरे हज पर जाने की इजाज़त नहीं। गुर्दा, दिल, फेफड़े, जिगर और कैंसर के मरीज भी हज पर नहीं जा सकेंगे। डिमेंशिया, टीबी, तबदिक, काली खांसी वाले अफराद को भी इजाज़त नहीं होगी। सऊदी वजारत हज व उमरा ने मुरासला जारी कर दिया। 12 साल से कम उम्र बच्चों और हामला खवातीन को भी सफरे हज की इजाज़त नहीं। आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, कोरोना, मौसमी इन्फ्लुएंजा, पोलियो वैक्सीन लगवाना लाजिम करार। Exception.